डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे हमारे बायोलॉजी में चैप्टर की एक सेल साइकिल पढ़ा था हमने। उससे पहले सेल बायोलॉजी पूरी पढ़ ली है और सेल साइकिल में हमने बात की थी माइटोसिस हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसकी फेजेस थी इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद अब जो एक डिवीजन आता है माइटोसिस और मियोसिस, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये बनेगा माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस किस प्रकार से पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस, हाउ मियोसिस इज डिफर फ्रॉम द माइटोसिस। तो ये एक जनरल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। तो माइटोसिस हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। ये कहाँ होता है ये बता दिया मैंने आपको कि ये सोमेटिक सेल्स में होता है। सोमेटिक सेल्स के बाद बात करें तो ये कहाँ चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। जो सेल की नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ होती है उनकी वापस रिफिलिंग, हीलिंग या रिकवरी के लिए माइटोसिस की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट बात करें तो मियोसिस जो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज मियोसिस और इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, ठीक है। तो मियोसिस जो होता है सबसे पहले हम बता दें कि मियोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल। जबकि अगर माइटोसिस में बात करें तो कितनी बन रही थी, माइटोसिस में सिर्फ 2 सेल बन रही थी एक सेल से। एक पेरेंटल सेल है 2n डिवाइड होकर के वापस से 2 डॉटर सेल दे रही है, लेकिन उनमें भी जेनेटिक मटेरियल कैसा है 2n, ये इस तरह से 2 डॉटर सेल बनी, लेकिन दोनों में जेनेटिक मटेरियल जो बात करेंगे सेम होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पेरेंटल सेल में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में कितने होंगे 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे और 46 क्रोमोसोम इसमें होंगे दोनों में। तो दोनों में बात करें 46 क्रोमोसोम होंगे, तो दोनों ही यहाँ डिप्लॉयड में ये फर्क होता है कि एक पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बना रही है और दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर इक्वल होंगे, किसके, इक्वल टू देयर पेरेंट्स और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल है। जबकि सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको ये बताऊं कि यह हम मियोसिस की जब बात करेंगे, ये मियोसिस है, इससे 4 डॉटर सेल बनेगी। ये बना। अब देखो और क्या डिफरेंस है, यहां 2n था, यहां क्या आ रहा है सिर्फ n आ रहा है। तो चारों डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो इनके पेरेंट्स से कितना है, हाफ। मीन्स दे हैव हाफ जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। तो यहां पे देखो ये जो सेल थी 2n, इसने डिवाइड होकर के कितनी सेल बनाई 1 2 3 and 4। we have 4 daughter cells and they have half of their number, means chromosome number compared with their parents। अगर यहाँ हम बात करेंगे अगर इसी सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इनकी पर सेल में कितने होंगे 23, इसमें भी 23, इसमें 23 एंड फाइनली इसमें भी 23। तो मतलब हर एक सेल में यहाँ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेल कहलाती है हैप्लॉइड सेल, क्लियर। और यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है मियोसिस का, जो प्रोसेस होगा कहाँ होगा, कौन से सेल्स में होगा, ये होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल्स में। कौन सी सेल्स, सेक्स सेल्स, जो सेक्स में पार्टिसिपेट करेगी, चाहे मेल की चाहे फीमेल की, क्लियर। मेल की सेक्स सेल बात करेंगे जो होती है आगे चल के स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, स्पर्म को फॉर्म करती है, ठीक है। तो वो मेल जार्म सेल कहलाएगी। फीमेल में बात करेंगे तो एग सेल जो बनता है, एग का प्रोडक्शन होता है फाइनली ओवम और एग, तो वो जिससे बनेगी उसकी प्रोजेनिटर सेल होगी फीमेल जर्म सेल, क्लियर। तो मीन्स दोनों ही यहाँ पे गैमेट्स, चाहे हम स्पर्म की बात करें या फिर ओवम या एग की बात करें, ओवम या एग कह रहा हूं तो फीमेल में, स्पर्म की बात कर रहे हैं तो मेल में, लेकिन
दोनों का ही, ये दोनों ही क्या होते हैं, गैमेट्स। क्या होंगे, गैमेट्स। और इनका प्रोडक्शन जो सेल करेगी उस सेल को क्या कहेंगे, जर्म सेल। क्या कहेंगे, या सेक्स सेल, जो इसका प्रोडक्शन करती है। मेल में होगा स्पर्म का प्रोडक्शन, फीमेल में होगा ओवम या एग का प्रोडक्शन। क्लियर। तो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फाइनली, गैमेट्स और हैप्लॉइड इन नेचर, वो हैप्लॉइड्स होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ होता है। किससे हाफ होता है, उनके पेरेंट से कंपेयर करें तो हाफ होगा। पेरेंट क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। जर्म सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड सेल होगी। पेरेंट ये नहीं कह रहा, हमारे पेरेंट की बात कर रहे हैं, हमारे में भी जो सेक्स सेल्स है वहां पे, तो वो सेक्स सेल जो है वो डिप्लॉइड होती है, लेकिन वो मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद क्या बना रही है, हैप्लॉइड गैमेट्स बना रही है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, हाफ। यहाँ अगर 46 है तो 46 का हाफ कितना होता है, 23। तो क्लियर हो गई होगी ये बात आपको। यहाँ देखो, यहाँ मैंने 2 स्टैंड बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं। इन सेल में देखो हर एक में एक स्टैंड है, तो चीज समझ में आई होगी। 2 से 1 ही गया है। और बनी कितनी सेल्स है, यहाँ 1 थी, 4 सेल बनी है। क्लियर। तो अब दिस सेल्स आर सेक्स सेल्स, स्पर्म इन मेल एंड एग्स इन फीमेल्स। स्पर्म सेल और एग सेल, क्लियर, पता पड़ गया आपको। अब उसके अलावा बात करें और, तो जैसे आपको बताया मैंने, अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है। देखो आप यहां से लेके मैंने यहां तक जो बताया है, ये मियोसिस का प्रोसेस जो होता है 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज जो होता है उसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, और वही सेकेंड प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वहीं पे आप देखेंगे इनके जो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं रिडक्शन शुरू हो जाता है। क्लियर। यहां पे तो इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट को। और मियोसिस सेकेंड जो होता है, मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस। एक तरह से कैसा ही माइटोसिस। माइटोसिस में क्या था, 2n है, वापस डॉटर सेल कैसी बन रही है, ये तो होगी पेरेंटल, ये हो गई डॉटर सेल। तो यहां देखो, यहाँ 2n से हाफ हाफ हो गए, अब ये n से डिवाइड होकर वापस क्या बन रहा है, n n n। तो यहाँ पर देखो 2n से 2n बन रहे थे, तो यहाँ n से n बन रहा है। तो ये कैसे हो गया, मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस। तो इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। मियोसिस सेकेंड को, मियोसिस सेकेंड इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, whereas meiosis first is known as reductional division। क्यों, क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन भी किसका हो रहा है, क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम के नंबर जो हो रहे हैं वो हाफ हो रहे हैं। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ इंटरफेस की बात करेंगे। जो तो वो इंटरफेस तो जो नॉर्मल है, इनिशिएशन है, वो तो प्रोसेस हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एम फेज। इंटरफेस हमने बात की, G1, S और G2 ये फेजेस होगी। क्योंकि G1 में क्या होता है मैं बता चुका हूँ, S में क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, G2 में क्या होता है बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है, किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है, एनी डाउट्स और एनी क्वेरी, यू कैन रिजॉल्व योर डाउट थ्रू वॉचिंग आवर प्रीवियस वीडियोज। जो हमारे पुराने वीडियोस अवेलेबल हैं उनको आप देखिए, वहां से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते, कोई डाउट नहीं, तो मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखनी है, अपने हाथ उठाने हैं, टाइप करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आपके डाउट्स हम तक पहुंचेंगे, तुरंत क्लियर कर दिए जाएंगे, नहीं तो हम उसका लिंक जरूर शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। तो इंटरफेस के बाद बात करेंगे तो आती है नेक्स्ट फेज, बात करेंगे जो एम फेज, जो हमने इस तरीके की साइकिल बनाई थी, सेल साइकिल हमने पढ़ा था ना, एक चक्र है। इट इज अकर्स इन द रिदमिक वे, G1 S G2। हालांकि वो क्वेश्चन फेज में आपको बताया था एक G नोड यहाँ पे, क्लियर, वो चीज अलग है।
तो हम मेनली ये सारा क्या है, इंटरफेज G1s और G2। इंटरफेज के बाद आती है एम फेज, हमने बात की थी। तो एम फेज में एंटर करते ही एम फेज की 4 फेजेज होती है जो हमने माइटोसिस में बात की है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, 4 फेजेस पढ़ी थी। तो ये एम फेज जो है वो इटसेल्फ 2 में डिवाइड है, देखो एक मियोसिस फर्स्ट है और दूसरी मियोसिस सेकंड है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये जो फर्स्ट लगा है सबसे पहले क्या आएगा मियोसिस फर्स्ट में, इसको हम एम फर्स्ट कर देंगे, एम फर्स्ट। तो यहाँ प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर लास्ट में टेलोफेज फर्स्ट। और टेलोफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से वन सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स बट हैविंग द हाफ ऑफ नंबर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, हाफ हो गए, ठीक है। ये बाद में टेलोफेज फर्स्ट और लास्ट में फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही वापस बात करेंगे साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पे बात करेंगे, तो इस दौरान जो वापस से ये चलेगा इसमें G1 और G2 तो प्रेजेंट होती है लेकिन एस फेज अब्सेंट होती है, क्योंकि अगर एस फेज हो गया तो फिर से डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा और क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ गैप फेजेस आर प्रेजेंट, अगेन फिर से क्या चला जाता है मियोसिस सेकेंड, फिर आ जाता है मियोसिस सेकेंड, और यहाँ पे फिर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड एंड देन साइटोकाइनेसिस, जो हम बात कर चुके हैं। अब इसमें डिटेल में सारी चर्चाएं हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे, जहां तक होगा जितना सिलेबस हम कवर कर सकते हैं आज के सेशन में, लेकिन हमें पूरा ये मियोसिस के पार्ट से सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक जो स्लाइड में बताया वो चीज सारी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें, अब ड्यूरिंग मियोसिस, अभी तक जो चीज बताया मैंने आपको वही आपके सामने है नोट्स के फॉर्म में, आप चाहे तो लिख सकते हैं इन्हीं चीजों को। तो मियोसिस के दौरान क्या होता है, वन सेल डिवाइड्स, एक सेल डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 2 बार, एक ही सेल 2 बार डिवाइड हो रहा है। और कितनी सेल बन रही है, 4 सेल बन रही है। अभी बताया मैंने आपको 4 डॉटर सेल बनती है एक सेल से। ये देखो नहीं समझ में आया तो फिर से, ये एक सेल है 2 बार डिवाइड कर रही है, एक बार यहाँ डिवाइड हुआ है फिर दोबारा यहाँ डिवाइड हुआ है, और एक सेल से कितनी सेल बन रही है, 4 सेल बन रही है। ये देखो 1 सेल 2 बार डिवाइड हो रही है, एक बार यहाँ पे फर्स्ट फेज में, दूसरी बार सेकंड फेज में, और 4 सेल बन रही है। क्लियर। एक चीज इंटरेस्टिंग थोड़ा सा मैं आपको यहाँ होल्ड करके बताना चाहूंगा, जो हमने P1 लिखा है प्रोफेज फर्स्ट, ये वाला, ये प्रोफेज फर्स्ट जो होता है अपने आप में फर्दर डिवाइड होता है सब फेजेस में। सब फेजेस कौन सी है, यहां पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, देन डाइकाइनेसिस। तो ये सारी प्रोफेज की फेजेस है। डोंट वेरी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, याद रखना जरूरी है, बिल्कुल हमें जरूरी है याद रखना, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन पूछेंगे 2 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछेंगे, वो प्रोफेज फर्स्ट के आसपास ही घुमा था। तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, और कहाँ तक पढ़नी है सारी चीज बताऊंगा मैं आपको, बस हमसे जुड़े रहिएगा यहाँ पे। और तो ये सारी 5 फेजेस हैं। कितनी फेजेस हैं, 5 प्रोफेज फर्स्ट की सब फेजेस है, और सब में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। बिल्कुल अच्छे से कंटेस्ट कर लेना, अच्छे से रिमाइंड कर लेना, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, तो इनसे किसी न किसी तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछा ही जाता है। तो प्रोफेज फर्स्ट की कितनी सब फेजेज होती है, 5। कभी कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सिर्फ अरेंज करो स्टार्टिंग से एंड तक, कि स्टार्टिंग में कौन सी इवेंट आती है, लास्ट में कौन सी इवेंट आती है, बस ये ऑर्डर है इसका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो ये ऑर्डर आपका रहेगा। क्या क्या इवेंट होंगे, सबसे पहले, हालांकि मैं बताऊंगा इसमें आएगी जब, यहां जो होता है सबसे पहले, अगर आपने मेटाफेज हमारा माइटोसिस वाला वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा पता होगा हमने प्रोफेज में क्या बात की थी, कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है उसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, वहां पे अब क्रोमोसोम फॉर्म में आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बात करेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, और जो सेल के अदर ऑर्गेनेल्स हैं सच एज ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एटसेट्रा क्या होने लगे, डिसअपियर होने लगे।
तो वो सारी इवेंट तो प्रोफेज में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? अब उसके अलावा और क्या चीज हो सकती है यहाँ पे, तो लेप्टोटीन में सबसे पहले क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं पास पास आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो क्रोमेटिन फॉर्म में होते हैं, फिर धीरे धीरे कंडेंस और होंगे। यहाँ पे जो स्टेज बनेगी, क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं, गुलदस्ता सभी ने देखा होगा, बुके, तो बुके के स्टेज में क्रोमोसोम दिखते हैं बुके जैसे, तो इसलिए स्टेज को क्या कहा जाता है, बुके फ्लावर स्टेज। क्या कहा जाता है? बुके फ्लावर स्टेज। जाइगोटीन में बात करेंगे तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बिल्कुल पास आके जोड़ा बन गया, जिससे दो जूते होते हैं एक पैर में होता है, तो वो जोड़े बन जाते हैं, ठीक है, तो जोड़े कहाँ बने? जाइगोटीन में। फिर पैकाइटिन में बात करते हैं। पैकाइटिन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस कर गए, यहाँ पे क्रॉसिंग और होता है, होता कहाँ है? पैकाइटिन में। लेकिन मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर इस तरह से क्रॉस होने का, ये दिखेगा कब? डिप्लोटीन में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, होता है पैकाइटिन में लेकिन दिखता कब है? डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में कैसा दिखेगा? कैसा दिख रहा है आपको? एक्स दिख रहा है, एक्स, तो इसी एक्स की तरह दिखाई देता है डिप्लोटीन में ये क्रोमोसोम जो क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसी एक्स को कहा जाता है काइज़मेटा। कौन सा मेटा? काइज़मेटा। ये बड़ा सा रख लेना इसको, तो काइज़मेटा के फॉर्म में क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्स फॉर्म में दिखाई देते हैं। अब डिप्लोटीन में क्या होगा? डिप्लोटीन में जो प्रोफेज में हमने मेटाफेज में बात की थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होगी, न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, न्यूक्लियर के बाद चारों तरफ बात करेंगे। अब यहाँ पे क्रोमोसोम पूरे क्या हो गए? कंडेंस हो गए, क्रोमोसोम फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब उसके अलावा बात करेंगे और क्या देखने को मिलेगा, ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी डिसअपियर होने लगेगा। उसके अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो डिसअपियर होगा। फिर बात करेंगे इसके बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस का मेन रोल क्या है, कहाँ जरूरत पड़ी मियोसिस की, क्या हम हमारे सिंपल सी बात करें, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। आज हम आप जो भी हैं, जो हमारे में फीचर्स मिलते हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, क्या एग्जैक्टली है? नहीं, बस चेंजेस हैं थोड़े, और उन चेंजेस को क्या कहा जाता है? वेरिएशंस। क्या कहा जाता है? वेरिएशंस। तो मियोसिस का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है, योगदान जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो वो है वेरिएशन लाना। ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है? मियोसिस की वजह से आता है। और मियोसिस में बात करेंगे तो मियोसिस फर्स्ट की वजह से आते हैं। मियोसिस फर्स्ट में बात करेंगे तो प्रोफेज फर्स्ट की वजह से आते हैं। और प्रोफेज फर्स्ट में भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है पैकाइटिन में, जो डिप्लोटीन में हमें एक्स के फॉर्म में, काइज़मेटा के फॉर्म में दिखता है, उसी की वजह से सारे वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस जो आते हैं। क्लियर? तो ये वेरिएशन लाना किसका काम है? मियोसिस का। माइटोसिस में किसी प्रकार के चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ की स्किन की सेल हटेगी तो यहाँ पर वापस स्किन की सेल आएगी, हार्ट की सेल नहीं आ जाएगी। और वो सेल कैसी दिखेगी? वो इनसे एकदम से बेमेल नहीं हो जाएगी, उनके जैसी ही दिखेगी जो उसके आसपास की सेल्स हैं। क्लियर? तो वो क्या हो गई? माइटोसिस। माइटोसिस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है, जबकि मियोसिस जो है वेरिएशन लाता है, चेंज लाता है, और यही प्रकृति का नियम है। नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे तो वेरिएशन की वजह से ही नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो उसके बाद आती है मेटाफेज, और मेटाफेज में मैंने बात की थी, जो सारे क्रोमोसोम्स होते हैं सेल के सेंटर में एक इक्वेटर जो होती है, एक इमेजिनरी प्लेन होती है, उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं। और एनाफेज फर्स्ट में बात करेंगे तो वही क्रोमोसोम क्या होते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। माइटोसिस से थोड़ा चेंज है इसलिए बता रहा हूं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो रहे हैं अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट टीलोफेज में बात करेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगी, न्यूक्लियोलस वापस आएगा, ईआर और गोल्जी जो डिसअपियर हो गए थे, दिखना बंद हो गए थे, वापस से प्रकट हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। दे अगेन रीअपियर एट द एंड ऑफ टेलोफेज एंड ऑल द इवेंट व्हिच अकर्स इन प्रोफेज फर्स्ट डायाकाइनेसिस दे get reversed at the end of telophase first, and after that
telophase first, cell gets break into two daughter cells and forms two daughter cells by the process of cytokinesis. साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिससे दो डॉटर सेल बनती है। और एनिमल में बताया था मैंने, पिंच वाला मेथड होता है, जो सेल जो होती है बाहर से अंदर की तरफ खिंचती है। जैसे ये एक सेल है तो ये क्या होगा, ये देखो ये पूरी एक सेल है, अब इसको देखिएगा ये अंदर की तरफ खिंच रही, पिंच हो रही है, ये ऊपर से अंगुली इधर आ रही है, इधर से अंगूठा आ रहा है। अब ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं और ये दो सेल हो गई अलग। एनिमल में इस तरह का होता है, जबकि प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था वहां सेल प्लेट बनती है। तो एक सेल है, बीच में यहाँ पे गोल्जी आकर के अरेंज हो जाते हैं, जो बीच में क्या बनाते हैं, एक प्लेट का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि बाहर की तरफ क्या पाया जाता है प्लांट सेल में, सेल वॉल। तो वो वॉल कौन बनाएगा, गोल्जी बनाता है, गोल्जी बॉडीज, जो मैंने आपको जब गोल्जी बॉडी बताया था तो उसी समय बताया था। ठीक है, स्पर्म का मैच्योरेशन पढ़ेंगे, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में है, लेकिन हम जल्दी शुरू करना चाहते हैं, इस चैप्टर को हम जल्दी शुरू करेंगे। तो एनिमल में हम बात करेंगे जो स्पर्म का प्रोसेस जो होता है, स्पर्म में आगे की तरफ जो एक्रोसोम जो होते हैं, वो एक्रोसोम का बनने का प्रोसेस भी गोल्जी के थ्रू ही होता है। क्लियर? तो ये सारा गोल्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट। फिर बात करते हैं, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है फिर G1 फेज आता है। एस फेज नहीं होगा, क्योंकि एस फेज अगर आ गया तो डीएनए का फिर से डुप्लीकेशन होगा, जो यहाँ पे होता नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से G1 और G2 के बाद क्या आ गई, एम फेज आ गई, मतलब कि मियोसिस 2 आ गई। वहां पे जिस तरह से हमने बात की थी प्रोफेज 1, तो यहाँ प्रोफेज 2 आ गई। लेकिन अब जिस तरह से बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट, जो बहुत लेंथी फेज थी इन मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे इस तरह की कोई फेजेस देखने को नहीं मिलती है। यह नॉर्मल प्रोफेज होगी जैसी मेटाफेज में बात की थी। फिर प्रोफेज सेकेंड के बाद बात करें तो मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड, फिर टेलोफेज सेकेंड एंड अगेन साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस वापस बात करेंगे तो पिंच मेथड से। ठीक है, लेकिन एनाफेज यहाँ पे सेकेंड जो होगी, ठीक है, वो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो बीच में से टूटेगा। ठीक है, जैसा माइटोसिस में होता था। तो इसीलिए हमने लिखा है मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस। तो हमने बात की कि एक सेल डिवाइड होकर के 4 डॉटर सेल बना रहा है, और चारों ही डॉटर सेल जो है उनमें हाफ नंबर के क्रोमोसोम्स हैं। उनके पेरेंट की तुलना करें तो उनसे पेरेंट की तुलना करें तो पेरेंट में जितने होंगे उनसे आधा ही उनको डॉटर्स को, उनकी संतानों को मिलेगा। ठीक है, और कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। बता चुका हूं मैं आपको, मियोसिस प्रोड्यूसेस आवर सेक्स सेल्स और गैमेट्स। मैंने बताया सेक्स सेल्स में होती है जो जर्म सेल्स होती है, मेल में मेल जर्म सेल, फीमेल में फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, वहां से होगा एग्स फीमेल में प्रोड्यूस होता है और स्पर्म्स मेल में प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 स्टेजेस। जो भी स्टेजेस है हमने पूरा डिटेल में मैंने आपको सबके नाम लिख दिए हैं, और हर एक को मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा। दीज आर डिवाइडेड बिटवीन द फर्स्ट टाइम द सेल डिवाइड्स मियोसिस फर्स्ट और एंड द सेकेंड टाइम इट डिवाइड्स मियोसिस फर्स्ट। मतलब कि हम ये कह सकते हैं मियोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज मियोसिस फर्स्ट एंड अनदर इज मियोसिस सेकेंड। अब इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट, सबसे पहले इंटरफेस। जो मैंने आपको बताया इंटरफेस तो आएगी, सेल साइकिल की शुरुआत इंटरफेस से होती है। क्योंकि हम इंटरफेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में हम जस्ट एन ओवरव्यू गोन थ्रू करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे, कहीं पे भी लगे, तो रुकना नहीं है, आपको बस पेन उठाना है या फिर आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। तो इंटरफेस में बात करेंगे, द डीएनए इन द सेल इज कॉपीड रिजल्टिंग इन द 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। 2 आइडेंटिकल फुल सेट्स क्रोमोसोम के होते हैं इंटरफेस में। आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, 2 सेंट्रोमियर होते हैं, जैसे हमने बात की थी नॉर्मली 2 सेंट्रोमियर होंगे, और हर एक सेंट्रोमियर में क्या होगा, 2 सेंट्रियोल्स होंगे। ठीक है, ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, हर एक में सेंट्रियोल का पेयर है। दिस आर द क्रिटिकल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए एसेंशियल है, ये नहीं होगा तो इसके बिना सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हम एनिमल सेल में बात करेंगे तो, क्योंकि इसके रोल बात की हमने, सेंट्रियोल होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, फिर उसके बाद उससे अटैच होते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो सेंट्रोमियर से
वहां पे ब्रेक करे बीच में से या बिना सेंट्रोमियर को ब्रेक करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो सिचुएशन डिपेंड करती है वेदर द फेज इज एनाफेज फर्स्ट और वेदर द फेज इज एनाफेज 2 if we are talking about the meiosis. But if we are talking about the mitosis, then definitely it works on the breakdown of centromere. Centromere बीच में से स्प्लिट होगा और दो सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगी they move towards the opposite poles. One moves in the north pole and other moves in the south pole. ठीक है, by the attachment of mitotic spindle fiber at the centromeric site, and this site can be recognized by kinetochore proteins which is found near the centromeric region. These structures are critical for the process of cell division. During interphase, microtubules extend from the centrosomes. यहाँ बात करेंगे इंटरफेज से माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड करते हैं सेंट्रोसोम से। नेक्स्ट बात करें, ये सारा ओवरव्यू है जैसा अभी बताया मैंने आपको, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, द क्रोमोसोम कंडेंस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का जो होता है कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन, ये डॉटेड डॉट ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन थी जो क्या हो गई है, ब्रेक डाउन हो गई है न्यूक्लियर एनवेलप। और यहाँ पे सीधा बताया हमने, ये देखो ये जो बीच में पॉइंट दिख रहा है ये हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है, जो मैंने एक्स के फॉर्म में दिखाया था आपको, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट लिखा है, इसकी सब फेजेज में लिखी है, क्योंकि सारी इवेंट्स होगी मैं आपको अलग से सारे उसके पिक्चर्स अलग से दिखाऊंगा। सिर्फ एक ओवरव्यू पूरा क्या आपको एक पता रहे जनरल कि किस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये देखो क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर एक क्रोमोसोम पे बात करेंगे, किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम से। किस में हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस क्रोमोसोम में। किस में होता है होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वेरी, ज्यादा टेंशन लेनी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर दो क्रोमोसोम हैं तो मैंने एक बार एक्स बनाया था, जरूर नहीं एक बार, दो बार भी बन सकता है। ठीक है, दो तीन जगह रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, दो तीन जगह क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, लेकिन दिखेगा कैसे, एक्स के फॉर्म में, काइजमेटा के फॉर्म में। क्लियर। और ये देखो ये है ये पूरे को कहते हैं सेंट्रोसोम। इसमें क्या होते हैं, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, और ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स पर। कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो दो सेंट्रियोल्स हैं यहाँ पे, क्यों ये यहाँ पे देखो ये पेयर क्यों बनाया, क्योंकि ये दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट पोल्स में रहेंगे। आपको बताया था मैंने, ये अलग एक नॉर्थ में रहेगा, दूसरा साउथ में। एक नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, ये येलो येलो डॉटेड दिख रहे हैं, ये है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। और ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेरिक रीजन पे बात करेंगे, काइनेटोकोर प्रोटीन पर अटैच्ड होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये इवेंट हमने देखने को मिलेगा मेटाफेज फर्स्ट में। तो ये बीच में देखो सारे के सारे स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच्ड है, बीच में एक डॉट होता है क्रोमोसोम का, मैंने आपको बताया था ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के बीच का ये सर्कल क्या होता है, सेंट्रोमियर। कौन सा मियर, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के आसपास यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन होता है, और यहीं पे ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आकर के चिपकते हैं। दे स्टिक टुवर्ड द काइनेटोकोर प्रोटीन साइड, दे रिकॉग्नाइज काइनेटोकोर प्रोटीन, नॉट रिकॉग्नाइज द सेंट्रोमेर। ये काइनेटोकोर प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं, और जो ये काइनेटोकोर प्रोटीन होता है ये सेंट्रोमेर के पास होता है। उसके बाद आती है एनाफेज फर्स्ट, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और फाइनली आती है टेलोफेज फर्स्ट, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना शुरू हो गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्ड, न्यूक्लियोलस रीअपियर्ड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द साइटोकाइनेसिस। फाइनली वन सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ टू देयर पेरेंट्स। अब उनके पास क्रोमोसोम नंबर कितना है, सिर्फ हाफ ही है उनके पेरेंट्स से तुलना करें तो।
तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हमारे पास प्रोफेज सेकंड बचा है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज और टीलोफेज सब कुछ बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्लास को हम यही विराम देते हैं और ये सारी चर्चा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें बची है, प्रोफेज फर्स्ट में बहुत सारी फेजेस बची है, तो इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये मियोसिस वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट है, प्रश्न है या पुराने वीडियोस नहीं मिल रहे तो उसका लिंक हमसे पूछिए, हम शेयर कर देंगे उसका लिंक, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अब मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।